दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट पेपर के बारे में। 2023 का पेपर है और आज इस वीडियो में पूरा हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे हम करते रहते हैं कि हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज पे जाएँ और इसको फॉलो भी करें। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एडमिशन के बारे में या किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो हम अपने पेज पे शेयर करते रहते हैं। तो काइंडली हमारे प्लेटफॉर्म्स को जो है सपोर्ट करें और उनको सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो बगैर फिर टाइम वेस्ट किए अपना पेपर स्टार्ट करते हैं हल करना। तो ये जितने मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए यही है, हमारे फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है। इनको आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो भी कर लें। एक बार फिर से एक गुजारिश है। तो यहाँ से पेपर हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपके पास इंग्लिश के जो हैं सिनोनियम और एंटोनियम आ जाते हैं। ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग कीवर्ड्स फाइंड द ऑप्शन ए बी सी डी द वर्ड नियरली अपोजिट इन द कीवर्ड। अब यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे जो है डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से जो आप से पूछ रहा है वो एंटोनियम पूछ रहा है। एंटोनियम बोलें या अपोजिट वर्ड बोलें से बहुत ही सेम है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए मोस्ट वर्ड है और इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट जो होगा हैंड मोस्ट। फॉर ए मोस्ट की मीनिंग जो होती है उसे हम कहते हैं पहला, और हैंड मोस्ट को जो होते मीनिंग होती है उसे हम कहते हैं आखिरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इलास्टिक। इलास्टिक कोई भी लचकदार चीज़ होती है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा भी होगा, तो उसको कहते हैं हम इलास्टिक, लचकदार चीज़ को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रिजिड होगा। ठीक है, जो चीज़ हिल ना सके, सख्त चीज़ हो, उसे हम रिजिड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और मैमूथ। और मैमूथ की जो मीनिंग होती है वो होती है बड़ा, यानी कि कोई चीज़ बड़ी हो उसे मैमूथ कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नियरली अपोजिट वर्ड होगा वो होगा स्मॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सिनोनियम्स, यानी कि सिमिलर मीनिंग। कंसोलिडेट जो है आपके पास वर्ड है और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है जोड़ना। तो इसकी जो सिमिलर मीनिंग होगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कंबाइन, कंबाइन हम बोलते हैं जोड़ने को। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन ये आप देख रहे हैं 1 से लेके जो आपके 3 तक ऑप्शन है, ए से लेके यानी कि सी तक, ये आपके करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्ड आ जाता है एलिवेट। एलिवेट मीन ऊपर। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगी वर्ड की, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। राइज़, किसी चीज़ को बढ़ाना या कोई चीज़ उभर के आना, उसे हम राइज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरर डिडक्शन आ जाती है। एरर डिडक्शन के रूल आपको पता होने चाहिए। और इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपसे कह रहा है कि एन इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड वाज हाईली सस्पेक्टेड। यहाँ पे आपको जुमला बताया हुआ है और आपको कह रहा है कि यहाँ से जो है आपको वर्ड की जो है एरर फाइंड करनी है, यानी कि सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है। तो एरर इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन जो लगा है ना, एन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एन नहीं लग सकता, यहाँ पे आपका द आर्टिकल होगा, एन नहीं आएगा। तो अब आपका जुमला जो है करेक्ट है, यानी कि आपकी ए में मिस्टेक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज़ वेल नोन। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, किसी चीज़ में यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं है। लेकिन बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि इसमें जो है सी में मिस्टेक है। ये मैं अपने फेसबुक जो है ग्रुप में भेजा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है सी में मिस्टेक है। दरअसल यहाँ पे मिस्टेक कोई भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इस वजह से आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे सिंगुलर आया हुआ है, इज़। ठीक है, आपका जुमला बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ये इस गुड्स को देख के यहाँ पे आर लगा देते हैं, तो ये इनकरेक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन CSS एग्जामिनेशन दिस ईयर वर वेरी लार्ज। तो आपकी अब जो यहाँ पे मिस्टेक्स है वो यहाँ पे सी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब, वर नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। ठीक है, तो अभी आपका जुमला जो है बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में आपको नरेशन दी हुई है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और पेपर पैटर्न आपको बता दिया, तो आप उन चीज़ों को देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई हैं। वीडियो हमारे वो चैनल पे पड़ी, आप देख सकते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शी सेड टू तारिक आई वेंट टू इस्लामाबाद लास्ट वीक। तो यहाँ पे आपको नरेशन दी हुई है, और इसको जो है चेंज करना है हमें डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में। तो ये रूल्स आप नरेशन के याद कर लें, इसको रिवाइज़ कर लें, ये चीज़ें सारी आती रहती हैं। ग्रामर पूरी आती है इसमें, एक्टिव वाइज भी आती है, पैसिव वाइज भी आते हैं, और नरेशन भी आती है। बहुत सारी जो होती है ना ग्रामर में चीज़ें वो आती हैं। प्रीपोजिशन भी आते रहते हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। प्रीपोजिशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इसका रूल जो है क्या होता है, ये वाला जो सेंटेंस होता है यानी कि नरेटेड, उसको हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ये सिंपल पास्ट में, ये जो सिंपल पास्ट में होता है इसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो जुमला करेक्ट है, सेंटेंस जो करेक्ट है हमारा वो ए है, और ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाता है, और 10 में आपको कहता है द टीचर सेड 2 and 2 is 4। अभी यहाँ पे जो करेक्ट आपका जुमला होगा, सेंटेंस होगा, वो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है आपका। द टीचर सेड दैट 2 and 2 is 4। अभी आप कहेंगे सिंपल पास्ट में हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा। दरअसल सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, और इसकी जो दूसरी वजह है वो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा ये क्यों नहीं चेंज होता। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद आपके पास जो है एक्टिव पैसिव आ जाते हैं। कभी आपको एक्टिव दिया होगा, आपको पैसिव बताना होगा, कभी पैसिव दिया होगा, आपको एक्टिव उसका बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। यहाँ पे सिंपल जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में एक जुमला दिया हुआ है, और इसको आपने जो है एक्टिव वाइज में चेंज करना है। ये पैसिव वाइज में है, सॉरी, ये पैसिव वाइज एक्टिव वाइज में है, और इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो अगर देखा जाए तो आपका जुमला जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। और ये पैसिव के रूल हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और परफेक्ट के साथ जो है जुमला होता है बना हुआ हो तो उसमें बीन का जो है इजाफा हो जाता है। तो नंबर 12 है, इसमें आपको पैसिव वाइज दिया हुआ है, एक्टिव वाइज करना है। अभी यहाँ पे पैसिव देखें, पैसिव कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑफिसर हैड बीन ब्राइब्ड बाय देम। यहाँ पे आपको पैसिव वाइज दिया हुआ है, एक्टिवाइज करना है इसको। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, दे हैड ब्राइब्ड द ऑफिसर, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि कौन सा कंपाउंड नहीं है। आपका अमोनिया हो गया, टेबल साल्ट हो गया, चाक हो गया, ये जो तीनों चीज़ें हैं आपके ये कंपाउंड है। मिल्क जो है आपका कंपाउंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब किस बेस पे होता है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बेस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज। अभी यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस आपको मिली हुई हैं, 4 चॉइसेस हैं, तो इसमें जो चॉइस नंबर बी करेक्ट है, इट डज़ नॉट कैरी एनी चार्ज। इस वजह से इसको जो है बहुत देर हुई थी डिस्कवर करने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 10 जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। और क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रॉम बेलो विच इज़ द मेटल यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में जो है कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, टंगस्टन होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 18 है अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग फॉलो द पाथ दैट इज़। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है अ कार ट्रेवल्स ईस्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन द कार इज डैश। अभी इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द टर्म मास रेफर टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज डैश। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट है, इनर्शिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है साउंड डिफर फ्रॉम लाइट एंड दैट साउंड डैश। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल व्यू रेदर देन ट्रांजिशनल व्यू। ये यहाँ पे दरअसल हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, सॉरी, ट्रांजिशनल व्यूज, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई दरअसल। तो इस तरीके से कुछ स्पेलिंग है ये। ट्रांजिशनल व्यू। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड व्यू डिटरमाइन इट्स पिच। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है द मशरूम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट है, फंजाई। एम नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इकोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है द स्टडी ऑफ एनिमल विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज डैश। होमो सेपियंस कहते हैं। तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट है 26 का। उसके बाद सिंधी के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और उर्दू के भी। तखल्लुस जीमाना छा है। और तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका है ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है शाह अब्दुल लतीफ़ जे वालिद जो नालो छा हो, शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, शाह अबीम नाम था उनका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है सचल सरमस्त कितनी ज़बानों में शायरी करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी क्या था। कराची था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन थे वाइसराय इंडिया के आखिरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है OIC स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 34 है T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2022 वाज वॉन बाय डैश। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप था किसने जीता था, वो इंग्लैंड ने जीता था T20 वाला। और इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउटपुट डिवाइस। कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 36 है द फीफा वर्ल्ड कप, सारी टाइपिंग की मिस्टेक्स हो गई हैं यहाँ पे। वर्ल्ड कप 2023 इज़ बीइंग प्लेड एट डैश। तो 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, कतर में खेला गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ डैश। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है। वो थे बिलावल भुट्टो जरदारी। जो ये 2022 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38 है प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर। तो 10 साल तक वो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड डिलीवर्ड मैसेज टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ईद प्रेयर इज़ अ डैश। ईद प्रेयर जो है वाजिब है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें एवरेज का सवाल आया हुआ है और एवरेज मैंने आपको समझाई हुई है, पिछले जितने भी पेपर थे मैंने हल किए हैं।
तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो हम देखते हैं इसमें वीडियो में। एवरेज कैसे निकलते हैं, आपके जितने भी ये नंबर होते हैं सीरीज़ वाले, इनको ऐड करना पड़ता है आपने। ठीक है, अभी ये कितने हो गए, 18 और 2 20 20 23, ये हो जाएंगे 45 टोटली। ठीक है, उसके बाद जितने भी नंबरों की जितनी भी तादाद होगी ना, कैसे पता चलेगी आपको, ये आपको एक एक करके गिनना पड़ेगा। ये 1 2 ये 3, ये तादाद होगी ना नंबरों की, वो आपने डिवाइड करनी नीचे। और अभी 3 का टेबल लगाना है आपने, ये जो है 15 टाइम जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 है, अ कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 65 मील्स पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। एक गाड़ी है जो जिसकी स्पीड 1 घंटे में 65 मील पर आवर है, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, वो 5 घंटों में कितना सफ़र तय करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। ईच नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डैश, ट्रम कहते हैं हर नंबर को। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, टोटल सम ऑफ द एंगल ऑफ अ सर्किल इज वाइस डैश, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, इन्फिनाइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 45 है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन है डैश डिग्री, इसका जो आंसर है वो सी होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 होते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज अ डैश, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है यहाँ पे, 180 डिग्री। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स, ईच इज़ अ 15 ईयर्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। अभी ये सीरीज़ जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करते, कभी कभार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 2023 में आप देख सकते हैं आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखें, पहले 31 था, फिर 29 आ गए, फिर 24 आ गए, और फिर 22 आ गए, फिर 17 आ गए। इसमें क्या हुआ ऐसा, जब 31 था तो इसमें से 2 कम होके 29 आ गए। 29 में से अब इन्होंने 2 में 3 प्लस करके यहाँ से 5 काट लिए, तो यहाँ पे 24 आ गए। ठीक है, अभी 24 है, फिर उन्होंने क्या किया, 2 काटे, फिर यहाँ पे इन्होंने किया कि क्या किया है, फिर 5 काटे। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक में से ये 2 काट रहे हैं, दूसरे में से ये 5 काट रहे हैं, फिर ये दूसरे में से जो है 2 काट रहे हैं, फिर ये यहाँ से 5 काटेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। और प्राइम नंबर उन नंबरों को बोलते हैं जिसमें अपने टेबल के सिवा कोई और टेबल ना लगे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, आज का ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर ये आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए और या ये पेज आपको चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक चैनल को जो है फॉलो करें, फेसबुक पेज को, और आपको ये पोस्ट की सूरत में वहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।